बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज जिक्र हो जाए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट का जिसने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट जो है वो आती है मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ वक्तों के अंदर, और हर दौर की रिपोर्ट, हर साल की तकरीबन रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बताती है, जिसमें वो बताते हैं कि जो पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के अंदर जो करप्शन का इंडेक्स है वो क्या रहा। तो पाकिस्तान ने जो है उसमें तरक्की हासिल की है, यानी कि करप्शन बढ़ गई है हमारे यहाँ। और 2020 को जो कल रिपोर्ट आई है 19 और 20 की, उसमें 4 पॉइंट्स का मजीद इजाफा हो गया और पाकिस्तान 124वें नंबर पे चला गया है। 2019 में पीटीआई की ही हुकूमत थी और इसमें इजाफा होना शुरू हुआ। पिछले साल 120वें नंबर पे पाकिस्तान था, अब 124वें पे है। 2018 में नून लीग का दौर था, 117 पे पाकिस्तान था। 2013 में पीपल्स पार्टी का दौर था, 127वें नंबर पे पाकिस्तान था। 2008 में परवेज मुशर्रफ का दौर था, जनरल परवेज मुशर्रफ का, तो 138वें नंबर पे पाकिस्तान था। तो 138वें से हम जो है वो कम होते 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 जो है वो 117 पे आए, और 117 से अब फिर 120 और अब 24 पे हम पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नैरेटिव था कि करप्शन को कम करना है। जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि 5 इदारे जो पाकिस्तान के हैं, जिसमें अदलिया भी है, मुकन्ना भी है, उसमें इंतजामिया भी है, इसके अंदर पुलिस भी है, मिलिट्री भी है, उन सब ने इजाफा करप्शन में देखने को मिला है। बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह था कि आपने करप्शन के खिलाफ लड़ना है, करप्शन को कम करना है, करप्शन के खिलाफ जो है जिहाद करना है। लेकिन उसके ऊपर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा, और क्या यह रिपोर्ट एक बहुत बड़ा धचका है जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताएं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ऊपर मुख्तलिफ तर्जुमानों और खुद वजीर आजम पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो आपको इसके मानी जो है वो पता चल जाएंगे। और यहां तक कि एक तर्जुमान ने कहा 2017 और 18 की ये रिपोर्ट है, ये 19 और 20 की नहीं है। क्या वजीर आजम को हकायक नहीं बताए जा रहे कि ये रिपोर्ट जो है 19 और 20 की ही है? और खुद प्राइम मिनिस्टर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में क्या कहते थे, उसको कितना वैल्यू करते थे, जरा क्विकली उनके पुराने स्टेटमेंट्स देख लीजिए। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हो, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। खास चीज देखने वाली है कि तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक। और सिर्फ यही नहीं कि ट्रांसपेरेंसी को वैल्यू करते थे, मेंशन करते थे, कहते भी थे कि हम इसको कम करेंगे। और एक पूरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एक पूरा बयानिया था जो बहुत ही इंप्रेसिव है, जिसमें उन्होंने खिताब करते हुए पूरे पॉइंट्स वन बाय वन जो है वो बताए थे। हम उस वक्त भी उनको कवर किया था और बड़ा ज़बरदस्त उनका बयानिया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। आगे जाके आपको बताएंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि तरक्याती फंड्स के हवाले से थी। हमेशा खान साहब ये कहते थे कि तरक्याती फंड्स जो हैं वो नवाजने के लिए होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। मगर कल अब ये पीडीएम का प्रेशर है, अपोजिशन का प्रेशर है, या कोई वजह और है, तहरीक अदम एतमाद का कुछ सुन रहे हैं, वो वजह है। लेकिन कल उन्होंने 50 करोड़ रुपए अपने जो अरकान असम्बली हैं उनको देने का, सूबाई और कौमी असम्बली उनको देने का ऐलान किया है। क्यों अपने बयानात भूल रहे हैं, क्यों अपने वादे भूल रहे हैं, ये एक अहम सवाल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा चैलेंज है करप्शन, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब फारूक हबीब साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने माने चेहरे हैं, अब तो बन चुके हैं माशाल्लाह चेहरे, और साथ में पार्लिमानी कमेटी जो है उसके सरबराह भी हैं अपनी पार्लियामेंट्री फॉर इंफॉर्मेशन रेलवेज के। और हमारे साथ जनाब नासिर हुसैन शाह साहब भी हैं, वजीर इत्तलात सूबाई सिंध के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाना माना चेहरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सूबाई असम्बली की रुकन भी हैं, और आप इनको रोज देखते हैं, बहुत दबंग बोलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी उज़्मा। सबसे पहले उज़्मा आपके पास आना चाहूंगी
ये जो रिपोर्ट आई है, क्या आपके ख्याल में ये धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इसमें अचंभे वाली क्या बात है? हर दौर में 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स की कमी के साथ तकरीबन पाकिस्तान के अंदर करप्शन रही है, क्यों इसके ऊपर ज्यादा हम लोग शोर मचा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, ऐसे नहीं है। अगर इकबाल इमरान खान दोहराए जाएं तो उसमें अभी उन्होंने महंगाई और करप्शन को जो चोली दामन का साथ कहा, उसके मुताबिक इस वक्त स्टेट बैंक भी कहती है और महंगाई जो है वो इस वक्त एशिया में सबसे ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। और इमरान खान साहब उसको करप्शन से जोड़ा करते थे, तो यकीनन करप्शन जो है वो उनके इकबाल के मुताबिक भी बढ़ गई है। लेकिन ये जो आपने हर दौर की बात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो पिछले उनके 4 साल थे, हमने इसको 117 पे लेके आए थे 124 से, और उसके बाद ये 117 के बाद ये 120 पे हुई पिछले साल, और उसके बाद आज जो है वो माशाल्लाह फिर से इन्होंने जंप लिया है और ये वहां तक पहुंच गई। ये बात हमारे कहने की नहीं है, इनके अपने एमएनएज एमपीएज फ्लोर ऑफ द हाउस भी कह रहे हैं, वो टीवी टॉक शोज में बैठ के भी कह रहे हैं। और मजे की बात यह है कि चोर चोरी से ना जाए, हेरा फेरी से ना जाए, इनका वो हाल है कि शहबाज गिल साहब ने फिर एक वो बड़ी डेस्परेट एफर्ट की, वो हर चीज पिछली हुकूमत पर डाल के। मुझे तो फिक्र यह है कि कल को ये ना कह दें कि पीटीआई जो है वो पता नहीं, वो भी पिछली हुकूमत की वजह से ही बनी थी। मतलब अजीबो गरीब बातें आप करते हैं। डेटा, इसका पूरे सोर्सेज जो है वो इसके अंदर एक्सप्लेन्ड है। अगर इनको जो है ये दूसरों को उर्दू पढ़ने का मशवरा देते हैं, काश इनको कोई पश्तो में ही बता दे। इनको जो है ये अंग्रेजी की जो अफलातून है, ये जरा पढ़ तो लेते कि वो सोर्सेज के अंदर क्या कहा गया, कौन कौन से सोर्सेज, और जो सबसे ज्यादा हेड नोट है, हाँ। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हेड है, इंटरनेशनल हेड, उनका जो हेड नोट है ना, जो पेज है पूरा, उस पर उन्होंने कोविड के साथ अटैच किया है इसको, और कोविड के साथ उन्होंने जो करप्शन की बात की है कि कोविड के अंदर इवन जो हेल्थ रिसोर्सेज के ऊपर पैसे लगने थे, जो मास्क थे, वेंटिलेटर्स थी, जो चीजें थी, हाँ। कौन कौन सा, देखिए आप इमरान खान साहब तो अपने लोगों को बैठ कर क्लीन चिट खुद ही देकर फारिग हो जाते हैं। वो मैंने एफबी वो पूछ लिया था, मैंने आईबी से, तो मैंने बुजार को भी चिट दे दी, मैंने आमिर कियानी को भी चिट दे दी, मैंने सबको चिट दे दी। लेकिन ये जो बाकी इंटरनेशनल इदारे हैं, इनकी रिपोर्ट्स बन रही होती हैं और रिपोर्ट्स फिर साल के एंड पर इस तरह सामने आती हैं। सो मैं समझती हूं कि ये मुकाफाते अमल है इमरान खान साहब के लिए कि चोर 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 करते करते आज वो खुद पाकिस्तान के प्रूवन चोर साबित हुए हैं। कि जब वो खुद कहा करते थे कि जब ऊपर सरबराह चोर होना तो फिर सब नीचे चोरी होती है, तो आज क्योंकि सरबराह ऊपर जो है वो डाकू बैठा हुआ है, चोर आजम है, इसलिए नीचे जो है अच्छा, करप्शन की दास्तानें हम नहीं कह रहे, अब इंटरनेशनल जो है वो इदारे कह रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान कोई एक बात किस चीज की एग्जांपल दूं, छोटी छोटी बातें। हाँ। आपको याद है एक डीसीओ लाहौर थी सालिया सईद, उनको जो है हम कहते रहे कि करप्शन के ऊपर उनके बहुत सारे मामलात हैं, और जब बहुत लंबी चौड़ी उनकी ऑडियो जो है वो क्लिप्स भी आ गए, चीजें भी आ गई, उनकी फैमिली की भी आ गई, उनको खामोशी से साइड पे कर दिया गया, आज तक नहीं पूछा गया। अच्छा, और आज मैंने पता चला वो एक्साइज के बैच में डीजी जाती है। आपका ये हालत है इस वक्त हाँ, इत्तेहादी कह रहे हैं, इस वक्त इनके अपने लोग कह रहे हैं हर चीज में करप्शन का रेट बढ़ गया है। इनकी कैबिनेट के अंदर ये बात होती है, लेकिन वो जाहिर है वो एक मुर्गे की एक टांग। अच्छा, अभी मैं सुन रही थी नासिर शाह साहब चोर कर सबसे बड़े चोर साबित हो गए। जैसे उस्मा ने कहा कि ये तो उल्टा पड़ गया पीटीआई के ऊपर, लेकिन पीटीआई ये कहती है, अभी मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रही थी कि सूबाई हुकूमतें हैं, 18वीं तरमीम है, उनका तो हमारे ऊपर नहीं डाला जा सकता, वफाक के ऊपर तो नहीं डाला जा सकता ना, तो क्यों, क्या वाकई सूबाई हुकूमतें भी करप्शन को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई हैं? और ये जो अदलिया, इंतजामिया और मुकन्नना, ये जो तीनों बड़े इदारे हैं, इसके अंदर पुलिस भी है, इसके अंदर मिलिट्री का भी जिक्र किया है इस रिपोर्ट के अंदर, तो ये क्या ये सूबाई हुकूमतों के अंडर ये इदारे भी आते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। वालेकुम सलाम। देखें, अभी मेरी बहन अज़मा ने कहा कि जो अकवाल थे पुराने, अकवाल नहीं, अकवाल ज़हरीन जो है ना, रिकॉर्ड रखने वाले, तारीखी खुद जो उनके खिदमात थे, जो ये इरशादात फरमाते थे, वही सारे सामने आ रहे हैं। और ये सिर्फ चेक करना पड़ेगा कि ये वही जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जिसकी ये तारीफ किया करते थे, या कुछ और आ गया। और फिर ये जो कहा जाता था कि डेली इतने अरबों रुपए की करप्शन होती है, वो भी तो पैसे बचे होंगे ना, जो पिछले अदवार में, हमारे दौर में या पीएमएलएन के दौर में हुआ करते थे, जो ये बताया करते थे, तो वो अब कहाँ गए पैसे? और ये जो अब
वारी आपके ये जो दौर में रिपोर्ट तो आई है, रिपोर्ट आई थी 8,000 अरब रुपए यौमिया, शाह साहब यौमिया की रिपोर्ट आई थी उस जी, तो वो जमाने कहाँ में, याद गए? है? मैं देखे वो जो बचे थे वो कहाँ गए? लेकिन एक चीज आपने वो भी जिक्र कर दें, आप ही की उसमें है कि उस वक्त जो पाकिस्तान का नंबर था 138 नंबर पे था जी, जनरल मुशर्रफ के फिर जमाने में जैसे 138 से आप 127 पे लेके आए थे उसको। 27 पे, ठीक है 127 पे था, लेकिन अब जिस नंबर पे है इसको तो 150 और 200 पे होना चाहिए था इन फरिश्तों की हुकूमत में। तो ये कैसे इतना आ गया इस पे करप्शन की तरफ? देखिए अभी तो करप्शन रहती है ना, अभी तो जो लैंड माफिया की इनकी करप्शन है, शुगर माफिया की, जो आटे का बहरान हुआ, देखिए शाह साहब कोई बड़ा स्कैंडल तो नहीं आया, जैसे LNG, हाँ बड़ा स्कैंडल वो कहते हैं नहीं आया हमारे तो। ये नहीं तो क्या अस्मा, क्या कोई आसमान टूटना है? ये जो दवाइयों का इतने 100% बढ़ा दिए, एक वफाकी वजीर को भी फारिग कर दिया, फिर किसी और जगह लगा दिया। ये वीट का इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया, चीनी का इतना बड़ा सामने आया, ये जो और दीगर चीजें अभी LNG में आ रही हैं, ये जो एक क्या हुआ अभी, ये जो ब्रॉड शीट जिसको बड़ा ढंडोरा पीटा जा रहा है, ये कैसे उनको एकदम इतने पैसे दे दिए गए और वहां पे इनके लोग हिस्सा भी मांगने चले गए। दूसरी बात कि आप बताएं, इतने ममालिक में हमारे कॉन्सुलेट हैं, हमारे वहां पे एम्बेसीज हैं, वहां पे किसी के अकाउंट में इतने पैसे भेजे हैं कभी किसी ने? हाँ, नहीं। क्या उनका हाल क्या होता है? वो कैसे अपना गुजारा करते हैं? क्या वजह थी? अच्छा, मैं ये शाह साहब इतने पैसे भेज दिए गए? और देखिए ये तो उनका तो बयानिया ये था ना, वो तो हुकूमत ये लेके आए हैं कि बदउनवानों से जान छुड़ानी है हमने, तो अब उनसे ही पूछ लेते हैं कि ये तो बदउनवानों के बादशाह निकले, ये तो झूठों के जिस तरह शहनशाह हैं, इस तरह बदउनवानों के भी बादशाह निकले हैं। ये क्यों, ये धचका आपके लिए नहीं है? PTI नोइंग फारूक हबीब एंड खान साहब इवन कि मतलब वो तो हमेशा उनका एक बड़ा नैरेटिव रहा है। इस रिपोर्ट का आ जाना तो कह रहा है कि भाई करप्शन ही करप्शन। आसमा, बात ये है कि जो ये रिपोर्ट है आपके सामने आई है, देखें इस मुल्क के अंदर बड़ी मेहनत करके इन दो जमातों ने इस करप्शन के कल्चर को प्रमोट किया हुआ है। आज मातम वो लोग कर रहे हैं जो इस मुल्क के अंदर करप्शन के बीज बोने वाले हैं। ये ना मुझे बताएं कि 138 से 127 पे आ गई थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि इनकी फरिश्तों की हुकूमत थी। ये कहते हैं हमने तो कभी चोरी नहीं की, शहबाज शरीफ तो कहते हैं एक धैले की करप्शन नहीं की। तो फिर तो ये इंडेक्स PTI की हुकूमत को मिलना चाहिए था 15 पे, 30 पे, 50 पे। लेकिन इतनी मेहनत करके ऊपर से निजाम को लेके नीचे तक इन्होंने करप्ट किया हुआ है, जिसके खिलाफ हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं। मैं अब आपको बताता हूं कैसे कर रहे हैं। आप देखें कि पंजाब का एंटी करप्शन का इदारा था, 2 अरब रुपया उसका सालाना जो है बजट था। PMLN के दौरे हुकूमत में फैक्ट्स बता रहा हूं, रिकवरी 0। आज मैं आपको बताता हूं कि अब रिकवरी क्या है। जो आपने कहा ना हमारी जिद्दोजहद है, उसके बारे में आपको बताता हूं। सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर, लाहौर के मारूफ कब्जा ग्रुप, मरियम सफदर कब्जा ग्रुप के साथ कल जाके खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, क्योंकि वो ATM है रायवंड के, 6-6 करोड़ के मुचलके देते हैं, उनको बैगों के तोहफे देते हैं। कितने की? 45 कनाल जमीन वागजार करवाते हैं 1.5 अरब की। 3 अरब की जो है वो 80 कनाल कमर्शियल लैंड बेचती है, 1025 कनाल शेखुपुरा के अंदर बेचते हैं। और भी बड़े लैंड माफियाज हैं। सुन लें, अब आप आ जाए चौधरी सेनेटर, खिलाफ भी करेंगे, सुन लेना, सुन ले, मैं आ रहा हूँ आप। चौधरी तनवीर सेनेटर, ठीक है, इनके 7 अरब की 27 कनाल कमर्शियल लैंड। मैं उस पे आती हूँ, अब आप वो भी इम्पोर्टेंट है, मैं करूंगी इस पे बात। देखिए बात होनी है, 117 पे वो छोड़ के गए, आप उसको 120 और 24 पे ले गए। प्लीज 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 आपने 2-3 एक्सप्लेन कर लेने दर्जे तो पिछले साल में उसके ऊपर इजाफा कर दिया। मुझे एक्सप्लेन कर लेने। देखें उसके बाद जो है खुरम दस्तगीर, गुजरांवाला में सबको पता है GT रोड के ऊपर एक पेट्रोल पंप था PSO का, सरकारी जमीन पे 20 साल फायदा उठाते रहे, गुलिस्तान सिनेमा बनाकर फायदा उठाते रहे। आज वहां पर ग्रीन बेल्ट है, इनसे वागजार कराई गई जगहों के ऊपर जो है यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, जंगलात बन रहे हैं। अच्छा वो तो आपने कार्रवाई कर ली ना, अव्वल तो वो तरदीद करते हैं, लेकिन आप अपनी 117 से 120 पे कैसे आए वो बताइए। 1 मिनट, ये तरदीद नहीं है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट पंजाब का, जिसपे ये हुकूमत करके गए, जो इस पटवारी कल्चर को ये करप्ट करके
गए, परवान चढ़ा के गए, ठीक ये हो वो गया। रिकॉर्ड बता रहा है। अच्छा किया आपने, उसके अलावा अगर ऐसा हुआ है। अच्छा लेकिन किया है, 117 से 120 पे सिर्फ 2 साल में। और 24 पे मैं आप गुजारिश नहीं आप जी। सुनिए, मैं अमली इकदामात बता रहा हूँ, मैं रिपोर्ट का हवाला नहीं दे रहा। हाँ। अमली क्यों, इकदामात रिपोर्ट पे देखें, तो आप लोग हमें आपके साथ मैं प्रोग्राम आ रहा हूँ करते ना, थे। मैं हाँ। उस पे स्पेसिफिक्स पे भी आऊंगा। हाँ। आप देखें 300 अरब रुपया हमने जमा किया। हमें सिंध हुकूमत जब और पीपल्स पार्टी करप्शन की बात करती है, पीएमएलएन, ये क़यामत की निशानी है। अच्छा। मातम वो लोग कर रहे हैं जो लोग खुद कत्ल के अंदर शामिल हैं। मातम वो लोग कर रहे हैं, वो कहते हैं कातिल भी खुद, मुनसफ भी खुद बने हुए हैं। आप बताएं, कहते हैं गंदम, नासिर शाह साहब 14 अरब रुपए की गंदम सिंध हुकूमत में चोरी हो गई, आप किस पे डाल रहे हैं? चूहों पे डाल रहे हैं। वो दिलेर बने के यार हमने खा लिए हैं भाई, आप दिलेर बने के कि हमने अच्छा। हमने मनी लॉन्डर कर लिया, यान अली ले गई, अच्छा। जाली अकाउंटों में डाल दी। 1 मिनट, चीनी का बड़ा दुख है। 2008 में एक शुगर मिल अच्छा। थी ओमनी ग्रुप की, जी। आज 11 शुगर मिले हैं। ठीक हो गया। नैब को 9 अरब रुपए की प्ली बार्गेन करने को तैयार हैं। हाँ। हमसे आप करप्शन पे बात लेकिन ना ये किया जो करें। 5 ना इदारे किया हैं, ये करें। तो आपके अदलिया, अब आ जाए। इंतजामिया, अब आप आ जाएं। मुकन्नना, हाँ, हाँ, हाँ। ये तो आपके आपने इदारे बड़ी सर। अच्छी बात की आप, पुलिस, एक मिनट, जिसकी रिफॉर्म्स आपने करनी थी। आपने आसमा बड़ी अच्छी बात देखें, बात अब आप कर रही हैं इदारों के हवाले से। इदारों में जिस तरीके से चुन चुन के करप्ट लोगों को लगाया गया और किसने सिस्टम बताया लगाया? गया, इनके लगाए हुए तो हैं। 2.5 साल में क्यों सुन नहीं तो लेना, क्लीन अप किया? निजाम करप्ट बनाया गया, वो ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है। अच्छा। अब इतनी बड़ी देखें, इतना बड़ा निजाम है, ठीक उस बात है। निजाम में जब आपके इदारे इन्फोर्समेंट करते हैं, जब नैब अपना काम करने लगता है, इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नैब की तारीफ भी की की है। है, वो 450 अरब वैसे ये इनको बात हजम नहीं सही है। होता। अच्छा, ये उस्मा, ये बात सही है। मैं- आसमा, अच्छा, ये पूछे मैं ना, ले जाऊं उन पे ये भी। किस मुंह से नैब पे जो है तनकीद अच्छा, करते नैब हैं? की वाकई इस पे तारीफ हुई है भाई, ये जिस उस्मा, ये ट्रांसपेरेंसी तो इंटरनेशनल पे आज ढोल बजा रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। हाँ। वो इनके वो नैब की कर रहे हैं और इनकी तनकीद को मुस्तरद कर रहा है वो इदारा। अनफॉर्चुनेटली वो नैब की तारीफ कर रहे हैं और बाकी इदारों की वो नहीं कर रहे। उस्मा, देखिए, पहले तो बहुत मजा आ रहा है आज मतलब मेरे समझ रही हूँ मेरी जिंदगी का खुशगवार 3 दिन है। आप कि मजे आज बड़ी अच्छी बात की हर बात पे हंसी आ रही है। आज जब हंसी आ करप्शन रही की है बात हर होती है, बात के इनको बड़ा ऊपर। मजा आता रिपोर्ट पे ना जाए, रिपोर्ट पे ना जाए, मैं इधर आ रहा हूँ, मैं रिपोर्ट पे ना जाए। भाई रिपोर्ट पे तो जाना पड़ेगा ना, फारूक साहब आप चाहें या ना जाए, कोई बात चाहें। नहीं। अभी जरा एंटी करप्शन की पहले बात कर लेती हैं। अल्लाह की शान ये है कि एंटी करप्शन का आपको पता है सरबराह कौन है इस वक्त? हाँ। वो जिसके ऊपर खुद नैब के केसेस है, अच्छा। जिसके ऊपर खुद इंक्वायरी है नैब की, जिसके ऊपर जो खुद चार्जशीट है, जिसको जो है वो कौन है? तरक्की बताइए। नहीं दी गई, उस्मा वो कौन है? एंटी करप्शन का चेयरमैन है। और मेरे प्यारे भाई, कौन है? इतना हो गया फारूक, आपको अनइंटरप्टेड सुन लेते हैं ना, अब ग्रो अप, बड़े हो जाओ, ना किया करो, इस तरह अच्छा नहीं लगता। दूसरी गुजारिश यह है कि प्यारे भाई, खोखर बरादरान की बात करने से पहले जरा अपनी मालूमात को रिफ्रेश कर लिया करें। हाई कोर्ट ने उनको वो अराजी वापस कर दी है और आपके मुंह पे एक तमाचा पड़ा है कि ये अराजी उनकी थी, आप यहां से इसको खाली कर दें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो पटवारी कल्चर की आप बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, पटवारी कल्चर को हम ही खत्म करके गए अच्छा। थे। ये शहबाज शरीफ का लैंड जो है ना, वो उसका प्रोजेक्ट था जिसको हमने खत्म करके सब कंप्यूटराइज्ड किया था। प्रॉब्लम ये है कि आप जितना मर्जी जोर लगा ले, आटा चीनी चोरी जो है ना वो लिखी गई। आपने अगर किसी एक के ऊपर रिपोर्टें जारी अच्छा, मुझे ना जवाब शाह साहब से लेना है, क्योंकि चीनी का उन्होंने कहा है अभी। दूसरों को दलेर बनने की बात कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ आसमा जी। दलेर बनने की बात जो आप कर रहे हैं ना, मेहरबानी करिए कहीं दलेरी आप दिखा लेते ना। आटे और चीनी चोरी पे अपने जो माफिया साथ बैठे थे उन पर दलेरी दिखा लेते। दूसरों को दलेर बनने का आपको कहने का बड़ा वो शौक है। अच्छा, और आपकी वजीर जो है वो पुशअप लगाते रह जाते हैं जब उनको दलेर बनने का सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, जाते हैं दीवार के ऊपर लांग के। ठीक। नैब के ऊपर जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि नैब के ऊपर जो प्ली बारगेन या जो इन्होंने दिखाई, जो ये क्लेम करते हैं, मुझे ये बता दीजिए पीएमएलएन के किसी एक रहनुमा के खिलाफ फैसला प्लस उसके साथ कोई रिकवरी अगर कोई है तो वो दिखा दे। ये जो आपने पकड़ के बंदे अंदर मारते रहे ना, अच्छा, कितने बंदे मरे हैं पता है आपको नैब की हिरासत में? उनके साथ जो सलूक किया जाता है, जिसने उनसे प्ली बार्गेन करके उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं अपनी रिपोर्टें दिखाने के लिए, ये भी नहीं भूला हुआ। वो मालम जब्बा, वो बीआरटी, ये आपके नामे जो है ना, बीआरटी पे भी आते हैं और मालूम जब्बा पे भी आते हैं। आज परवेज खटक साहब बहुत नाराज हो गए थे, उनसे सवाल पूछा गया था। शाह साहब मैं ब्रेक के बाद आऊं, जो चीनी आपकी चूहे खा गए उसके ऊपर मैंने जवाब देना है। गंदम सॉरी, और चीनी की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करूंगी। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आती हूँ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाह साहब, एक तो आपके ऊपर गंदम के चूहे खाने वाली गंदम की जो स्टोरी है
وہ ذرا بتائیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا الزام لگ رہا ہے آپ کے اوپر. پھر یہ کیا بات ہے بالکل بالکل کہ چینی کے اوپر بھی آپ پہ الزام لگ رہا ہے اومنی گروپ کا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اگر آٹا اور مہنگا اور اس کا جو کرائسس صرف سندھ میں، تو پھر تو بالکل فاروق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، سارا قصور ہمارا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن اگر آٹا مہنگا کے پی میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، کشمیر میں، تو اس میں بھی کیا جو ہمارے منسٹر ہیں فوڈ کے ہری رام کشوری لال صاحب، ان کا قصور ہے؟ اسمگل انہوں نے کر دی ساری ویٹ، اور اس کو سستے داموں ایکسپورٹ کر دیا انہوں نے، اور پھر مہنگے داموں اب امپورٹ کر لی. چینی میں بھی یہی کچھ ہوا، اور چینی کی جو اپروول ہوا جو کیبنٹ کی طرف سے ہوا، پھر اس وقت جو وفاقی وزیر کا جو قلم دان تھا وہ بھی محترم پرائم منسٹر صاحب کے پاس تھا، انہوں نے اس کو باہر بھیجنے کی منظوری بھی دی اور سبسڈی اور سارا کچھ جو دیا. بعد میں جو کمیشن تھا اس نے یہ وزارت سے کہا کہ اس کا ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہے جنہوں نے یہ پرمیشن دی. تو اس کے بعد تو وہ ختم ہوگی، بات ہی نہیں کسی نے کی. اور پھر اسی طرح میرے لیے بڑے قابل احترام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، انہوں نے کہا وہ میں نے تو سمری کر دی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو اب جب یہ صورت حال ہو کریں پھر قصور ہم پر. ہاں تو دیکھیں نا، قصور تو ہوگا نا. اب ظاہر ہے اپوزیشن آپ ہیں، اپوزیشن کو اتنا زیادہ پریشر بھی نہیں بڑھا پائی ہے، ان کو گھر بھجوانے کی تیاریوں کی صرف خبریں ہم سن رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے تحریک عدم اعتماد کریں گے. پی ڈی ایم، ہاں جی بالکل. دیکھیں بالکل سمپل ہے نا، تحریک عدم اعتماد انشاءاللہ کامیاب ہوگی. کس طرح؟ ان کی جو نااہلی کا وزن ہے وہ ان کے جو الائز ہیں یا ان کے جو اصل بھی ہیں پی ٹی آئی والے وہ نہیں اٹھا پا رہے کہ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے. ابھی یہ آج ان کی آ گیا انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی والوں کی رپورٹ آ گئی، جو مہنگائی ہے عام آدمی سے پوچھیں خوش ہے. جب آپ ان سے پوچھتے ہیں، فاروق بھائی میرے بڑی مشکل سے ڈیفینڈ کرتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور کوئی تو کہہ رہا تھا کہ جی اتنی صنعت ہو گئی ہے کہ پنجاب کے کچھ شہروں میں تو لوگوں کو مزدور نہیں ملتے. فیصل آباد یہ اتنا بڑا اس طرح. ہاں فیصل آباد میں مجھے بتائیں کیا واقعی یہ حالت ہے؟ فیصل آباد والے دیکھ رہے ہوں گے، اور جب وہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ضرور حیران پریشان ہوں گے کہ یہ فیصل آباد کسی اور ملک میں تو نہیں ہے، ہمارے ادھر تو ایسے حالات نہیں ہیں. ایک عام آدمی جی جو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کو آپ نے سڑکوں کے اوپر لے کے آنا ہے. آپ کہتے ہیں کرپشن پہلے سے بڑھ گئی، مہنگائی پہلے سے بڑھ گئی، افراط زر بہت زیادہ بڑھ گیا، معاشی بدحالی بڑھ گئی، لیکن ابھی تک ہم نے کوئی بہت امپریسو قسم کی جو حکومت کے خلاف موو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی کوئی بھی. کیوں؟ کمال ہے آسما، اگر آپ کو مطلب پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کے جلسے اور وہ ریلیاں نظر نہیں آئیں تو میں اس پہ کیا کہہ سکتی ہوں. اور واقعی مطلب کچھ زیادہ موومنٹ نہیں ہوئی، اسی لیے جو ہے وہ حکومت کے پانچ وزیر ایک وقت میں بیٹھ کے جو ہے وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں. سینٹ کے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ دوڑ لگ جاتی ہے، این آر او مانگنے چودھری برادران کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور اچانک سے جو ہے وہ ایم پی ایز ایم این ایز کی یاد آ جاتی ہے. اور وہ جو سیاسی رشوت ہوا کرتی تھی وہ سیاسی رشوت اب 50 کروڑ روپے کی شکل میں جو ہے وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دی جا رہی ہے. آج آپ نے لوکل باڈیز کے حوالے سے ایک آج ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ کے اندر، جس کے اندر الیکشن کمشنر نے، چیف الیکشن کمشنر نے باقاعدہ کہا کہ غیر آئینی کام کیا انہوں نے پنجاب کے اندر جو ہے وہ لوکل باڈیز کی حکومت ختم کر کے، اور پنجاب حکومت نے سپٹمبر تک کووڈ کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ لینے کی بات کی ہے. الیکشن کمیشن تو لکھا ہے سپٹمبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ ہے ان کی کارکردگی. کل بھی ایک پروگرام میں نے کہا صداقت عباسی صاحب کو کہ ذرا بلا لیں ہمیں جی پی او چوک، وہاں بیٹھتے ہیں اور پبلک میں کھڑے ہو کے میں چیلنج کر رہی ہوں، آپ کہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے، جی ڈی پی تو کل سے تو وہ کہہ رہے ہیں 8% پہ آ گئی ہے، پچھلے 2 دنوں سے وہ کہہ رہے ہیں 8% پہ آ گئی ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتی، لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ آ کے بھیجی جاتی ہے نا. جی ایک منٹ،
جو ان کو ٹرمز پڑھا کے بھیجی جاتی ہے نا, اس کا عام آدمی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ عام آدمی میں کھڑے ہو کر اچھا چلے میں آپ کہیں کہ جو یہ آج ابھی بجلی کی قیمت انہوں نے بڑھائی, ابھی گیس کی قیمت میں, ابھی میں دیکھ رہی تھی ایک نیوز کہ گیس کی قیمت میں جو ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. او بھائی مرو کو اور کتنا مارنا چاہتے ہو, تمہاری کرپشن کا پیٹ کتنا بھرے ہم. اچھا آپ کہا کرتے تھے ابھی اسلام آباد میں کلرکوں کے احتجاج کیسے بھرے گا, بنی گالا کیسے چلے گا. اچھا میں یہ بریک کے بعد لے لوں آپ کا پوائنٹ آف ویو. بریک کے بعد ہم ضرور بات کریں گے. کلرک اسلام آباد پہنچ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے, لیبر یونینز آنا چاہ رہی ہیں, LHVs کے آپ نے احتجاج دیکھے. اسلام آباد میں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہر طرح کے احتجاج ہو رہے ہیں عام طبقے کے, ان کو سیاسی جماعتوں کی سپورٹ ابھی تک نہیں مل رہی. اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے اوپر بھی کریں گے کہ 50 کروڑ روپے کیوں دینے پڑ رہے ہیں وزیر اعظم کو. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فاروق, یہ جو صورتحال ہے کہ 50 کروڑ, یہ پی ڈی ایم کا پریشر تو ہے. ہم ٹھیک ہے, ہم تنقید کرتے ہیں اپوزیشن کو, ہم کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی پریشر نہیں ہے, لیکن کل تحریک عدم اعتماد کی بات کے بعد پرائم منسٹر کو ملنا پڑا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ آپ ذرا مریم صفدر صاحبہ کا جو بیان ہے کل کا وہ تو چلا دیں. ان کو خود اعتماد نہیں ہے. پی ڈی ایم خود جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے. وہ بلاول صاحب کے بھی عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں بلاول صاحب آپ ہمیں پہلے ذرا شو آف نمبر تو شو کریں. یہاں تک بات پہنچ گئی اب ان کی اختلافات کی کہ وہ ان کو سمجھ ہے کہ ان کے پاس نمبرز موجود نہیں ہیں. کیمپس میں کوئی گھبراہٹ نہیں. دوسرا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی ہیں نبیل رئیس صاحب, وہ وزیر اعلیٰ کو مل رہے ہیں اپنے حلقوں کے کاموں کے لیے, کیونکہ ان کو اپنی قیادت کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. جو اپنا پی ایم ایل این کے ایک ایم پی ہیں ارشد صاحب ہیں, وہ سابقہ گروپ سے ہٹکے ہیں, وہ نئے آئے ہیں, وہ مل رہے ہیں. اور قومی اسمبلی میں بھی آپ کی پارٹی کے اندر کافی ناراض گروپ بھی ہے. قطار وہاں لگی ہوئی ہے. ہماری پارٹی کے اندر کوئی ناراض گروپ نہیں ہے. جو لوگوں کے چھوٹے موٹے گلے شکوے ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے 50 کروڑ. لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ حکومت کو تو چھوڑ کے کوئی نہیں جاتا. اپوزیشن سے لوگ ادھر آ رہے ہیں, قطار لگی ہوئی ہے کہ اجی ہمارے سے ملاقات کر لیں, ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہماری قیادت کا جو ہے وہ ریاست مخالف بیانیہ ہے, ہم اس بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتے. لوگ اس طرف رجوع کر رہے ہیں, ان کو اس طرف کی فکر نہیں ہے. ان کو عدم اعتماد کا معاملہ ہے. بے شمار لوگ ہیں قومی اسمبلی میں بھی ہیں, صوبائی اسمبلی میں ہیں, وہ ان کی تصاویریں آ رہی ہیں, وہ کیمروں میں بیٹھ کے میٹنگز کر رہے ہیں, چھپ چھپ کے میٹنگیں نہیں کر رہے. ایک دو تو دیکھے ہیں نہیں, آج تازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ہیں نبیل رئیس منیر صاحب کے بیٹے ہیں, برخوردار ہیں, پیپلز پارٹی کے بڑے مشہور و معروف سیاستدان ہیں. یہ جو ارشد صاحب ملے ہیں یہ بھی بڑے مشہور و معروف ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سیاست میں اپنا قد کاٹ رہی ہے. اب یہ شاہ جی معاملہ یہ ہے, اب صرف معاملہ یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, یہ عدم اعتماد کے خواب دیکھ رہے ہیں. یہ بڑی مہارت کے ساتھ پیپلز پارٹی نے ساری پی ڈی ایم کی موومنٹ جو ہے اس کے اوپر پانی پھیر دیا. کیوں ابھی تو آپ دیکھیں تو صحیح, نہیں آپ دیکھیں پہلے بات کہاں سے شروع ہوئی, بات استعفوں سے شروع ہوئی. استعفوں والوں نے پھر جو ہے لانگ مارچ کرنا تھا, لانگ مارچ جو ہے وہ پی ڈی ایم کا کوئک مارچ ہو گیا. اچھا پی ڈی ایم مشرق اور مغرب میں تقسیم ہو گئی ہے. فضل الرحمان صاحب بیچ میں جو ہے وہ اکیلے رہ گئے ہیں, بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے بن گئے. شاہ جی اب کوئی حالت نظر نہیں آ رہی. عدم اعتماد کا نمبر آپ نے دینا ہے 4 کو, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی نمبر پیش کر سکے گی کہ آپ قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, پنجاب اور اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لے آ کے کامیاب کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کو خوش فہمی میں رہنے دیں. یہ جس دن یہ شروع کریں گے اس دن سب کو پتہ چل جائے گا, نمبرز کا بھی, ساری چیزوں کا. دیکھیں یہ کیا خوش فہمی ہے کہ جی استعفے انہوں نے نہیں دیے. بھائی استعفوں کا آپشن تھا اور سب نے اپنے اپنے جمع کرا دیے ہیں. جب متفق کا فیصلہ ہوگا دے دیے جائیں گے. لانگ مارچ کے لیے کسی نے منع نہیں کیا. ہمارے چیئرمین نے بھی کہا ہے کہ جب ٹائم کا اعلان کریں گے پی ڈی ایم کہ سب لوگ متفقہ طور پر لانگ مارچ بھی ہوگا. دیگر آپشنز پر بھی غور ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہے. اور استعفے ان کو بڑے یاد ہیں. استعفوں کا ایک آپشن تھا کہ جی یہ آپشن ہے اور یہ رکھا جائے, تو ظاہر ہے ہم نے تو استعفیٰ لینا تھا. یہ تو آخر میں, اور جب یہ ہم استعفے دیں گے تب یہ جو کہتے ہیں نا جی ہم بائی الیکشن کرا لیں گے, ضمنی کروا لیں گے, یہ پھر ضمنی ومنی نہیں ہوتے. جب ہم نے استعفے دیے تو پھر وہ
जनरल इलेक्शन होगा, उसका लास्ट वर्ड शाह जी एक कितना सच्ची बात कामयाब बताएं, होगा ये? शाह जी एक सच्ची बात बताएं, पीपल्स पार्टी कभी भी सिंध की हुकूमत नहीं छोड़ेगी, बारी तो पूरी होने दो पीपल्स ना। पार्टी अच्छा, कभी भी बारी- सिंध की बारी- हुकूमत बारी- नहीं छोड़ेगी। अच्छा। सिंध आपका जो है वो हुक्म का पत्ता है, आप कभी नहीं इस फेंकेंगे। मामले में अहमियत ही नहीं है। सिंध- नहीं कोई और दोबारा जब भी इलेक्शन हुए हमने ही आ जाना है अच्छा, इस इंशाल्लाह बार अल्लाह की लास्ट मेहरबानी वर्ड्स से तहरीक और अदम अवाम की इत्तेमाद सपोर्ट पे, से। पीपल्स पार्टी पे अदम इत्तेमाद आप क्यों कर रहे हैं? देखिए नहीं बिल्कुल कोई अदम एतमाद नहीं है, जाहिर है नंबर्स की गेम होती है, और वो हमने कहा है कि पीडीएम में जब बिलावल साहब आएंगे वहां बात होगी। लेकिन मजे की बात देखें कि बड़ी मेहनत करके 2-2.5 साल में 5 लोटे इकट्ठे किए, हमने वो निकाल के बाहर फेंक दिए। उसके बावजूद भी जरा लोटों की कल परसों की जरा स्टेटमेंट निकाले। डाहा साहब ने भी फरमाया, शरदपुरी साहब कह रहे नए वालों को भी निकाले। उन्होंने कहा हम अभी भी 14 हम सेनेट वाले अभी भी भी कर दो। नून लीग के साथ हैं, और ये अभी 50 करोड़ रुपए का वो एक झुंझुना दिखा के जो है, इनके पास जहर खाने को पैसे नहीं है, 14 तनख्वाह सेनेट देने वाले को भी कर पैसे दो। नहीं, 50 करोड़ रुपया देंगे। ये 2 लोटे फिर लगा के आगे ले गए, हम उनको भी निकाल देंगे। पहले ही कह दिया हुआ है कि हमारा इसमें 0 टॉलरेंस है। लेकिन एक तरफ मुनाफिकत देखिए इनकी कि एक तरफ जो है वो सेनेट इलेक्शन जो है वो ओपन होना चाहिए, वजीर आजम की बड़ी ख्वाहिश है इलेक्शन ओपन जो है वो होना चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो पार्टी के अंदर नकल लगा रहे हैं हमारी, हमने तो अभी कुछ नहीं किया। इनके खुद के ओपन फौज की लोग क्यों बता बात कर रहे रही है? हैं। पूछें तो सही। इनके ओपन 20 एंट्री लोग जो है वो से पहले की महाज बात। बना साके चुके हैं। जमहूरियत ओ भाई अपनी जाके घर देखो, हमारी फिक्र ना करो। पूछो तो सही। अच्छा, ओपन जो बैलेट है उसके ऊपर आप लोग नहीं खड़े होंगे, अभी आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं ना पीटीआई वाले? नहीं, लास्ट ये में। तरीका है कि आप एक तरफ शफाफ ऑपोजिशन वाला तो पार्टी फिर के मामला मेंबर्स खत्म को हो गया ना। 50-50 करोड़ रुपए का झुंझुना दिखा के आप ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप ओपन वोट्स में कराना चाहते हैं? तो इनके आप साथ कोई PTI तालमेल नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स इनके पार्टी खुद के और अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है अभी अपनी इसकी देखें। सपोर्ट नहीं करेगी जो ओपन बैलेट के हवाले से। बहुत बहुत ये शुक्रिया। छांगा मांगा की सपोर्ट करेंगे। अब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि सेनेट इंतखाबात के इर्द गिर्द और भी बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको आईनी तरमीम के जरिए अब लेके आ रही है। क्या हम ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट से तकरीबन इस मामले के ऊपर ना ही है? गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।